फ्रेंड्स, वेलकम टू जी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने कई क्लासों को आप लोग कंप्लीट करवा चुके हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग उन क्लासों को देखिए, क्योंकि एक एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन चुके हैं उस उनको हम आपको करा चुके हैं। तो आज से नया चैप्टर शुरू होगा और यहाँ उनके क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। आपको ये बताना है कि रेगिस्तान में 250 मीटर या फिर 820 फीट तक ऊंचे एक रेत का टीला है और पृथ्वी के रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है नामीन रेगिस्तान, दूसरा है सोनारा रेगिस्तान, तीसरा है अटाकामा रेगिस्तान, चौथा है रल अल खाली रेगिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो रल खली अल खली रेगिस्तान है। उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रब अल खली रेगिस्तान हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ आपको बताना है कि अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है। ये हर साल में क्या करते हैं, 3 से 7 साल बाद दिखाई देती है और ये एक जटिल प्रणाली है। क्या? मौसम जटिल प्रणाली है। तो आपको बताना है कि अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है। पहला है शुभ वर्षा ऋतु, दूसरा है बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट, तीसरा है प्रारंभिक वर्षा ऋतु, चौथा है बाल वर्षा ऋतु। जो अल नीनो शब्द का अर्थ है वो बाल मसीह चाइल्ड क्या है? बाल मसीह है। क्या हो जाएगा? बाल मसीह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की स्थापना की राजधानी है? देखो, 1 से 2 नंबर का ये पूछा जाएगा कि राजधानी कौन सी है। तो कोमोरोस संघ की राजधानी आपको बताना है कि कोमोरोस संघ की राजधानी कौन सी है। पहला ऑप्शन है निकोसिया, दूसरा है अकरा, तीसरा है मोरोनी, चौथा है हरारे। तो जो कोमोरोस संघ की राजधानी है वो मोरोनी हो जाएगा। कौन हो जाएगी? मोरोनी। जो मोरोनी है वो कोमोरोस संघ की राजधानी है। ये इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो निकोसिया है ये किस किस संघ की राजधानी है? जो निकोसिया है वो साइप्रस की राजधानी। किसकी है? साइप्रस की राजधानी। यदि पूछा जाए साइप्रस संघ की राजधानी पूछा जाए तो निकोसिया साइप्रस संघ की राजधानी है। और हरारे की राजधानी पूछा जाए कि हरारे किस संघ की राजधानी है, तो जिम्बाब्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग कर लेंगे कि दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है। सूरज की रोशनी है, कीवन है, या फिर वायु है, या फिर पानी। आप सभी लोगों को पता है कि तेजी से सबसे ज्यादा क्या घट रहा है? वन है। जो वृक्ष है हमारे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या हो रहे हैं? काटे जा रहे हैं, तो इनकी कमी हो रही है। तो सबसे कम घटने वाला संसाधन क्या है? वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण क्या है? आपको ये बताना है कि तारे किस कारण चमकते हैं। पहला ऑप्शन है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, दूसरा है बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, चौथा है पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण के द्वारा। जो तारे चमकने का कारण है वो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। यदि कहीं पर लिखा हो अपवर्तन, वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको ये बताना है जो लेक तुर्काना है ये किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है तुर्की, तीसरा है केन्या, चौथा है ओमान। जो लेक तुर्काना है ये केन्या देश में स्थित है। किस देश में स्थित है?
केन्या देश में स्थित है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केन्या की राजधानी क्या है। तो केन्या की राजधानी पूछा जाए तो नैरोबी है। क्या है? केन्या की राजधानी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केन्या की राजधानी बताओ, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। तो तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन राजधानियों से सुमेल करना है कि राजधानियों को सुमेल कीजिए। तो पहला है जिम्बाब्वे की राजधानी बताना है कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। क्यूबा की राजधानी पूछा जाए तो क्यूबा की राजधानी बताना है। रवांडा की राजधानी क्या है वो बताना है। और बहरीन की राजधानी आपको बताना है कि कौन सी हो जाएगी। इन सभी का सुमेल करना है, किस प्रकार सुमेल करेंगे। यदि इनकी रात एक दो राजधानियां पता होंगी तो आप लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले जाम्बिया की राजधानी, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका होती है। क्या है? जाम्बिया की राजधानी पूछी जाए तो लुसाका हो जाएगा। तो पहला का तीसरा, तो यहाँ से हम पहले देखेंगे पहला का तीसरा किसमें है। पहला का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। देखो इसमें नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और क्यूबा की राजधानी हवाना होती है। क्यूबा की राजधानी पूछा जाए तो हवाना हो जाएगी। तो इसमें मिल रहा है पहले ऑप्शन में, पहला का तीसरा दूसरे का पहला। और रवांडा की राजधानी पूछा जाए तो रवांडा की राजधानी किगाली है। क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। तो तीसरे का डी हो जाएगा। और लास्ट बता बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी पूछी जाए तो मनामा। इन राजधानियों को आपको याद करना है क्योंकि ये राजधानियां पूछी हुई एग्जाम में है। तो जाम्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी? लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किंगाली और बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कुछ स्थानों पर भूजल जल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं। आपको ये बताना है कि कुछ स्थानों पर भूजल जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल व्रत। क्या हो जाएगा? जल व्रत होता है। क्या होता है? जल व्रत होता है। क्या होता है? जल व्रत। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बहुना ग्रह है। आपको ये बताना है कि आंतरिक सौर मंडल में स्थित कौन सा एक बहुना ग्रह है। पहला है प्लूटो, दूसरा है मैकमेक, दूसरा तीसरा है हाउनिया, चौथा है सेरेस। जो आंतरिक सौर मंडल में स्थित बहुना ग्रह है वो सेरेस है। कौन है? सेरेस। इसी में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सेरेस जो है बहुना ग्रह ये किनके बीच, किन ग्रहों के बीच स्थित है। तो जो सेरेस ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। किसके किनके बीच में स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच सेरेस ग्रह जो बहुना ग्रह है वो स्थित है। बृहस्पति के बीच सेरेस ग्रह स्थित है जिसको बहुना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। आपको ये बताना है कि राजस्थान के जालौर जिला जो उस पर किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। पहला है काला ग्रेनाइट, दूसरा है राखी ग्रीन ग्रेनाइट, तीसरा है रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट, चौथा है मेरी गोल्ड ग्रेनाइट। जो राजस्थान है, राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। तो तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। आपको ये बताना है कि जो शीत ऋतु की शुरुआत जब होती है तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। भूगोल के क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात, दूसरा है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, तीसरा है दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु, चौथा है स्थानीय वायु परिसंचरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून होता है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों का वर्षा का कारण होता है। क्या होता है? वर्षा का कारण होता है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेनस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपको ये बताना है
कि मेनम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम, चौथा है जम्मू और कश्मीर। जो मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। पहला नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? पहला है शिवालिक श्रेणी रेंज, दूसरा है असम हिमालय, तीसरा है पूर्वांचल श्रेणी रेंज, चौथा है कुमाऊं हिमाचल हिमाचल हिमालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिवालिक श्रेणी रेंज है वो हिमालय की नदियों की असंगठित तलछट से बना हुआ है। किससे बना है? असंगठित तलछट से बना हुआ है शिवालिक श्रेणी रेंज। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरा ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है कोक, चौथा है सब बिटुमिनस। जो भूरा ब्राउन कोयला है उसे लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो दूसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जो मिट्टी के कण और चट्टानों की दरारों के बीच में क्या होता है? सारे स्थान पर पानी भरा होता है। इस परत को आपको बताना है कि उस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जल स्तर जिसको वाटर ब्रेड बोलते हैं, दूसरा है जल स्तर वाटर लेवल जिसको बोलते हैं, तीसरा है जल तालिका जिसको वाटर टेबल बोलते हैं, चौथा है जल परत जिसको वाटर लेवल कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल तालिका। क्या हो जाएगा? जल तालिका। तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसको वाटर लेवल कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। जल तालिका उसे कहते हैं, उस सीमा को क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा को जल तालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको ये बताना है जो पांगी घाटी है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है लद्दाख। जो पांगी। अगला क्वेश्चन है सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखो अभ्यारण्य से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली, दूसरा है पांडुचेरी, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। जो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य है वो भारत के दादरा और नगर हवेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दादरा और नगर हवेली में स्थित है सतमालिया हिरण अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि उस पहाड़ी के किले का नाम बताना है जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहला है कासा किला, दूसरा है रंगाना किला, तीसरा है शिवनेरी किला, चौथा है तोरण किला। जो जो किला है जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है उसे तोरण किला कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण किला। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो तोरण किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो तोरण किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तोरण किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे पुणे जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका घनत्व कितना है? आपको ये बताना है भारत का जो थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला ऑप्शन है 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, दूसरा है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर या फिर 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला है।
आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की सबसे संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। पहला ऑप्शन है PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। दूसरा है इसरो, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। चौथा है CSIR-NPL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो CSIR-NPL है वो टाइम कीपर, जिसको बोलते हैं भारत की समय संरक्षक प्रणाली, अर्थात ये भारत की समय को क्या करता है, निगरानी करती है। कौन निगरानी करता है? CSIR-NPL भारत की क्या करता है, निगरानी करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मिलर ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो आपको ये बताना है कि जो मिलर ग्लेशियर है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा है लद्दाख। चौथा है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। जो मिलर ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की जलवायु है किस जलवायु के नाम से जाना जाता है? पहला है ग्रीष्मकालीन। दूसरा है शीतकालीन। तीसरा है मानसूनी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मानसूनी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार के जलवायु का अनुभव कराता है? आपको ये बताना है जो भारत का वो कौन सा स्थान है जहां पर अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है। पहला है चेन्नई। दूसरा है मुंबई। तीसरा है दिल्ली। चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो दिल्ली है सबसे अलग अलग जो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है वो कौन सा है? दिल्ली है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? आपको ये बताना है जो भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज है वो सुपर हाईवे किस शहर शहर को नहीं जोड़ता है? पहला है दिल्ली। दूसरा हैदराबाद। तीसरा है कोलकाता। चौथा है मुंबई। जो हैदराबाद है उसको नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता? हैदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल है हमारा, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है? आपको ये बताना 2020 का करंट का सवाल है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वो राज्य बताना है कि भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन कहाँ पर है। पहला है राजस्थान। दूसरा है उत्तर प्रदेश। तीसरा है गुजरात। चौथा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान क्या है? कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार 2020 में रहा है। तो आज आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।